हमारे साथ खास बातचीत में हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के प्रवक्ता और बुआना गांव के सरपंच और जींद जिले के भी ये सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं सुधीर बुआना। खास बातचीत में सरपंच साहब बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी और आपके सभी दर्शकों का भी स्वागत है। जी सरपंच साहब, पिछले दिनों भी एक सिंगर के द्वारा कुछ अभद्रता स्टेज पे की गई थी, उसके बाद बड़ा विवाद हुआ था और अब एक बार फिर एक दूसरे गायक के द्वारा हरियाणवी संस्कृति से जुड़े गाने में कुछ ऐसे बोल दिए गए, कुछ ऐसे शब्द अपने गाने में डाल दिए, कुछ ऐसी जो गतिविधियां कर दी जिससे पूरे हरियाणा में एक बार फिर बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया है कि आपके सरपंच एसोसिएशन की क्या प्रतिक्रिया इस मुद्दे पर? हमारी सभी सरपंच एसोसिएशन की यही प्रतिक्रिया, जितने भी पदाधिकारी हैं, पूरे हरियाणा की 6,000 पंचायतें हैं जी, कि जो भी बॉलीवुड हो या हमारा हरियाणवी सिंगर हो जी, जो भी हमारी भाई गुंडागर्दी से भरे गाने या कोई भी फुहड़ता फैलाने वाले गाने, जितने भी गाने गाएगा उसका पहले विरोध था, आज भी विरोध है और आगे विरोध रहेगा। जी सरपंच साहब, आपने कहा कि हम पहले भी विरोध कर रहे थे इन चीजों का, आगे भी विरोध कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि हरियाणा सरकार को भी इससे संबंधित कोई कठिन और कड़ा कानून लेके आना चाहिए ताकि इस तरीके की चीजों पर रोक लगाई जा सके, पूर्ण विराम लग सके? देखो, वोटों की राजनीति है, हो सकता है सरकार हरियाणा में किसी पार्टी की हो, वो उन्होंने ऐसा अमेंडमेंट लेके आना चाहिए, लेकिन वोटों की राजनीति होने के कारण ये ऐसा अमेंडमेंट नहीं लेके आ रही। जी, यानी कि सेंसर बोर्ड होना चाहिए हरियाणा का। हमारी हरियाणवी संस्कृति को बचाना है जी, हमारी देश की संस्कृति को बचाना है, तो सबसे पहले जो हमारे समाज के अंदर फोड़ता परोसने का काम करें जी, वो चाहे हरियाणवी सिंगर हो जी, जो गत दिनों में विवाद हरियाणा में हुआ जी, या मौजूदा कोई बॉलीवुड का सिंगर हो जी, ये फोड़ता हरियाणा की संस्कृति बर्दाश्त नहीं करेगी जी, और सभी सिंगरों के खिलाफ जो भी इस तरीके के फोड़ता समाज में परोसने का काम करेंगे उसके प्रति कड़ा रवैया जो हरियाणा सरपंच एसोसिएशन अपना खड़ा करने का काम करेगी। जी सरपंच साहब, आपको नहीं लगता कि हरियाणा प्रदेश के अंदर भी एक हरियाणा के कल्चर से संबंधित जो भी गीत, जो भी गाने, जो भी फिल्में बनती हैं, उनके लिए एक सेंसर बोर्ड अलग से होना चाहिए, और सेंसर बोर्ड में ऐसे लोग होने चाहिए जिनको हरियाणवी संस्कृति की अच्छी जो है जानकारी हो, वो ज्ञाता हो? ये बिल्कुल हमारे प्रदेश का, हमारे देश का भाग्य जो है जी, वो अच्छा नहीं है इस मामले में। बिल्कुल ऐसा सेंसर बोर्ड होना चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति विभिन्नता में एकता की बात जो हम देश में बात करते हैं, हमारी प्रदेश के हिसाब से संस्कृति अलग अलग है जी, और प्रदेश के हिसाब से ही एक सेंसर बोर्ड होना चाहिए। उस प्रदेश में जो भी सामाजिक, जो भी अपने प्रदेश की जो संस्कृति है उसके विपरीत अगर कोई ऐसी बात बोलने का, ऐसे गाने, ऐसी फोड़ता परोसने का काम करे तो उसके खिलाफ बिल्कुल सख्त एक्शन सरकार को लेना चाहिए और इसकी एक कमेटी भी गठित होनी चाहिए। जी, अब इस मामले में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अलग विचारधारा आपसे रखते हैं। वो लोग कहते हैं कि ये जो सरपंच एसोसिएशन बार बार अलग अलग मुद्दों पर आगे निकल के आ जाती है, बार बार ये विरोध करने लग जाते हैं, ये लोग हरियाणवी संस्कृति को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। बॉलीवुड से, बॉम्बे से चल के एक बड़ा कलाकार आता है, वो हरियाणवी संस्कृति को जो है पूरे वर्ल्ड में दिखाने का काम करता है और उसी पे जो है ये लोग रोक लगा रहे, पाबंदी लगा रहे। कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं, क्या कहेंगे? ऐसा है, जो सरपंच होता है वो किसी प्रदेश का हो, वो गांव के बड़े सम्मानित लोगों द्वारा उस बड़ी सूझबूझ से मनोनीत करने का काम उसको किया जाता है जी, और उसका दायित्व बनता है कि हमारे गांव की, हमारे प्रदेश की, हमारे देश की संस्कृति को, और जो हमारी संस्कृति खराब करने का काम करें उनके खिलाफ विद्रोह, विरोध या उनको गलत करने का काम मादा रखता हो, ऐसे आदमी को गाँव में सरपंच बनाया जाता है जी। और सरपंचों का कर्म भी यही है, काम भी यही है कि वो बड़े विवेक से, बड़े सही ढंग से उनका विरोध करने का भी काम करें जो हमारी संस्कृति को खराब करके समाज के अंदर फोड़ता फैलाने का काम करते हैं। जी सरपंच साहब, आप सरपंच एसोसिएशन हरियाणा के प्रवक्ता हैं और जींद जिले के सरपंचों के मुखिया भी हैं, जिला अध्यक्ष हैं आप, तो ऐसे में आपसे बातचीत करें सरपंच एसोसिएशन के रुख को लेकर। ये जो गीत बना दिया और उसमें कुछ ऐसी बातें डाल दी जो कहीं ना कहीं अब विरोध का कारण बन चुकी हैं, तो क्या सरपंच एसोसिएशन सिर्फ इस गाने का ही विरोध करेगा या फिर सरपंच एसोसिएशन सरकार से कोई ऐसी मांग भी करेगा ताकि कोई भविष्य में आगे ऐसी कोई गलती ना करे? बिल्कुल, जो भी कलाकार, चाहे बॉलीवुड का हो चाहे हरियाणवी सिंगर हो,
जो भी समाज में फोड़ता फैलाने का काम करेगा, हरियाणा सरपंच एसोसिएशन उसका विरोध करने का काम करेगी। और हरियाणा की जो भाजपा सरकार नायब सैनी के नेतृत्व में चल रही है, उससे अनुरोध करने का भी काम करेगी कि हमारी संस्कृति को खराब करने वाले और हमारे समाज में ऐसी फोड़ता फैलाने वाले गायकों के ऊपर बैन लगा जाए और उन गानों पर भी बैन लगा जाए। जी, तो अब ये जो सिंगर बादशाह है, इनका ये जो गाना है, इसको लेकर आपकी क्या मांग है? इसमें क्या होना चाहिए भाई? वो शब्द काटना चाहिए या फिर पूरा गीत ही डिलीट होना चाहिए? क्या होना चाहिए इस मामले में? वास्तव में जो गीत है, हरियाणवी संस्कृति का गीत है, वो बड़ा अच्छा गीत है। उसके अंदर अपना उसको कॉपी करके एक फोड़ता फैलाने का जो सिंगर बादशाह बॉलीवुड का उसने काम किया जी। इसको पूर्ण रूप से डिलीट करके हमारी जो वास्तविक हरियाणवी संस्कृति का गाना उसको वैसे को वैसा रखा जाए। दूसरी बात, पिछले गत दिनों के अंदर जो हमारे हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा का मुद्दा था, उसने भी समाज के अंदर फोड़ता फैलाने का काम कई गानों में किया है। वो हमारे गन कल्चर गानों का यहाँ पे कई बार उसने परोसने का काम किया है। हमारी संस्कृति हमेशा भाईचारे में एक सभ्य समाज में जीने का काम करती है। उस समरसता के साथ ऐसा कोई भी इस तरीके का गाना गाता है उसके पूर्ण रूप से बैन करना चाहिए जी। और चाहे बादशाह हो, बादशाह वही होता है जो जनता के दिलों पे राज करने का काम करे। अगर फोड़ता फैलाना ही बादशाह है तो हम ऐसा बादशाह पर हरियाणा सरपंच एसोसिएशन थूकने का काम करती है। ठीक है सरपंच साहब, आपने कहा कि सरकार से हम मांग करेंगे कि इस बारे में कुछ जो है सख्त कदम उठाया जाए, कोई कड़ा सख्त जो है नियम बनाया जाए। लेकिन आपको नहीं लगता कि जिन कलाकारों के पिछले दिनों हरियाणा सरकार ने गाने बैन किए, उसके बावजूद भी जो है ना तो कोई सख्त नियम लागू किया गया, ना कोई नया नियम बनाया गया, और वही कलाकार फिर उन्हीं राजनीतिक लोगों के मंचों पर गीत गाते हुए या फिर नेताओं को गुलदस्ता पकड़ाते हुए, नेताओं को झप्पी पाते हुए नजर आ जाते हैं। हम तो एक ही अनुरोध भी करेंगे और एक चेतावनी भी देने का काम ही सरकार को करेंगे। या तो हमारी जो पुरानी और पैतृक संस्कृति हरियाणवी है उसको सहेजने का ये सरकार काम करे, अन्यथा आने वाले गत दिनों में फिर हम सरकार के खिलाफ भी विरोध जाने का काम करेंगे। और पहले जिस प्रकार से हमने लोकसभा में इस सरकार को मुंह गिराने का काम करा, इसी तरीके से आगामी दिनों में सरपंचों द्वारा इनका विरोध करने का काम भी किया जाएगा, वरना ये हमारी संस्कृति को संभाल लें। इनसे रिक्वेस्ट भी हमारी जी। हरियाणा प्रदेश में फिलहाल इस गाने की बात करिए जो टटीरी नाम से जो गाना बादशाह ने निकाला, इस गाने पर या तो सरपंच एसोसिएशन या फिर कुछ चुनिंदा समाज सेवी लोगों की प्रतिक्रिया सामने आई। इन लोगों ने जो स्टेप उठाया, एफआईआर वगैरह करवाई है, इस मामले को उठाया है, इस पर आपत्ति जताई है। इसके अलावा जिस तरीके से सिंगर मासूम शर्मा का मामला था, उसमें कई राजनीतिक लोगों ने भी अपने बयान दिए, अपनी प्रतिक्रियाएं दी। वो सिंगर हैं, अगर अच्छा नहीं लगता तो सुनना बंद कर दीजिए, इस तरीके कुछ बात थी। लेकिन इस पर अब किसी भी नेता की प्रतिक्रिया नहीं आ रही, क्योंकि ये बड़ा सिंगर है। आपको क्या लगता है, नेताओं को प्रतिक्रिया देनी चाहिए या फिर नेता पीछे क्यों हट रहे हैं इस मामले में? अब देखो, जागरूक और पढ़ा लिखा इंसान जो है वही समाज को आईना और समाज का मार्गदर्शक बन सकता है जी। कुछ अनपढ़ नेता इस तरीके की बात करते हैं, कुछ अपनी वोटों के लिए इस तरीके से अपने समाज को बहकाने का काम करते हैं जी। तो हम ये इस जनता को भी कहना चाहते हैं कि ऐसे अज्ञानी जो नेता अपने आप को बोल रहे हैं उन बहकावे में ना आए। हमारा काम है भाईचारा संजोए रखना, हमारी हरियाणवी संस्कृति और देश की संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करना, और जो भी समाज के अंदर विवाद होता है उसको एक बड़े भाईचारे और समरसता के साथ सुलझाने का काम करना और हमारे समाज की मूलभूत समस्याओं को ऊपर उठाने का काम करना जी। सरपंच साहब, मासूम शर्मा का खुद का गांव भी आपके बिल्कुल नजदीक ही पड़ता है, जुलाना हल्के में ही आता है। तो ऐसे में अगर बात करें मासूम शर्मा वाले विवाद की, तो उसमें कहते हैं कि मामला निपट गया, मासूम शर्मा ने माफी मांग ली। क्या हरियाणा सरपंच एसोसिएशन उस माफी को अब स्वीकार कर रहा है या फिर नहीं? देखो, वो उनके रिश्तेदारों का काम था, उन्होंने माफी मांग ली ना मांग ली, हमारा सरपंचों का दायित्व ये बनता है कि जो भी हमारी हरियाणवी संस्कृति को खदेड़ने का काम करे, जो उस संस्कृति के खिलाफ अपने फोड़ता फैलाने का काम करे, जो किसी भी जनप्रतिनिधि को गाली देने का काम करे, उनकी बेइज्जती करने का काम करे, हरियाणा सरपंच एसोसिएशन अपने स्टैंड पे खड़ी है और उसका जैसे विरोध हमने आप लोगों के माध्यम से करने आ गया वही विरोध उसका जारी है। हमारे हरियाणा प्रदेश में किसी भी ग्राम पंचायत की आधिकारिक जमीन के ऊपर उसका प्रोग्राम नहीं होने देगी जब तक जो हमने पंचायत में फैसला लेने का काम करा, जब तक वो अपनी हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के 5 प्रतिनिधियों के साथ माफी मांगने ना काम नहीं करेगा, तब तक हमारा विरोध जो है ज्यों का त्यों रहेगा। यानी कि सरपंच किसी भी ग्राम पंचायत के अंदर उनका कार्यक्रम नहीं होने देंगे, वो फैसला अभी बरकरार रहेगा? बरकरार।
जी। अच्छा सरपंच साहब, एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे, बहुत जरूरी सवाल है। पिछले दिनों मासूम का मामला हुआ, सरपंचों को कह दिया कि मैं कुछ नहीं मानता, तमाम तरीके की बातें हुई, पूरा विवाद आपने देखा नजदीकी से। अब सिंगर बादशाह का ये मामला निकल के आ गया, कल को कोई और सिंगर आएगा, तो इन कलाकारों के लिए आपका क्या संदेश है, क्या कहना चाहते हो आप इनको, क्या जो है मैं आपकी तरफ से क्या चेतावनी इनको है? मैं तो चेतावनी नहीं, मैं तो सभी कलाकारों को एक ही संदेश देने का काम करूंगा कि अनेकता में एकता जो हमारे देश की बात है, वह हम अनेकता में एकता रखने वाले इंसान हैं। हमारी संस्कृति को संजोए रखने वाला काम है। वह ऐसे गाने गाएं, ऐसे समाज के सामने अपनी बात रखने का काम करें, चाहे वो समाज की किसी विकट परिस्थिति से जुड़ी हो या हमारी संस्कृति को आगे ले जाने की बात हो। उन्हीं पे गाने गाने का, उन्हीं बातों को परोसने का काम करें। जो भी सिंगर, चाहे बॉलीवुड का चाहे हरियाणवी सिंगर है, अगर फोड़ता फैलाने का काम करेगा, गन कल्चर को प्रमोट करने का काम करेगा, तो उसका विरोध हरियाणा सरपंच एसोसिएशन ज्यों का त्यों रखेगी। जी। तो बात करें बादशाह के इस गाने की, टटीरी गाने की, तो जो सरपंचों की मांग है, जो हरियाणा के लोगों की मांग है, अगर उसको जल्दी नहीं सुना जाता है तो हरियाणा में कहीं ना कहीं बादशाह सिंगर की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं आगे। और देखो, हम इस बात का अपनी एसोसिएशन बात करके अपना एक ज्ञापन देने का भी अपनी खापों से मीटिंग करके जी अपने अधिकारियों को ज्ञापन देने का भी काम करेगी, और भविष्य में वो ऐसा काम परोसने का जो भी सिंगर है वो ऐसा करेगा तो उसका विरोध करने का भी खापे और ग्राम पंचायतें करेंगी। जी सरपंच साहब, चलते चलते और बता दीजिए, सरकार से इस तरीके के मामलों को लेकर क्या मांग रहेगी आपकी? भाई, जो भी अपने देश की और प्रदेश की संस्कृति के विरुद्ध गाना जो भी गायक गाए उसके ऊपर बैन करना चाहिए, और गाना पूर्ण रूप से बैन करना चाहिए। तो प्रभाव से उसका एक सेंसर बोर्ड का गठन करना चाहिए कि ये हमारी संस्कृति के अनुकूल बात है या प्रतिकूल बात है। जी बिल्कुल। तो हमारे साथ सरपंच एसोसिएशन हरियाणा के प्रवक्ता और सरपंच एसोसिएशन जींद के प्रधान, मुखिया, जिला अध्यक्ष और बुआना गांव के सरपंच सुधीर जी खास बातचीत में थे। जो सिंगर बादशाह का पूरा विवाद उनके गाने को लेकर चल रहा है, उस पर विस्तार से बातचीत की। सरपंच साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।